हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौमिया स्टडी पॉइंट में। आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर के आए हैं। रीजनिंग की ये तीसरी क्लास है। जो आने वाला स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है, हम उसके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। और हम वो क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं स्टाफ नर्स के, वो क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। और उसी से संबंधित या फिर उसी से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हम और आपको सॉल्व कराते हैं, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को समझ जाए और उसको सॉल्व करना सीख जाए, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, चाहे तो वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, और चाहे वो नर्सिंग का हो। क्योंकि सबके लिए इक्वल ही मार्क्स होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और सबको बराबर मार्क्स मिलते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो अगर नर्सिंग के लिए अगर वो 1 नंबर आपके लिए उतनी वैल्यू रखता है जितना रीजनिंग, जीके या फिर अलग क्वेश्चन है। क्योंकि कई बार पॉइंटों में सिलेक्शन रह जाता है, तो हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और छोड़ के नहीं आने का मतलब ये है कि आपको गलत भी नहीं करके आना है। और रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टाफ नर्स के एग्जाम में, जो कि बहुत ईजी होते हैं। केवल एक बार आपको समझ में आने की देर है। अगर एक बार आपने उनको सॉल्व करना सीख लिया तो आने वाले जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम हैं उसमें आप उनको गलत करके नहीं आएंगे। आज की हमारी क्लास रहेगी वेन आरेख की। और पहला क्वेश्चन रहेगा जो 2021 में एग्जाम हुआ था स्टाफ नर्स का, यूपीएनएचएम का, उसी का पहला क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। और उसी से संबंधित उसी के 2-3 क्वेश्चन हम और लेकर के आएंगे वेन आरेख के। तो कृपया क्लास को अंत तक जरूर देखें और क्लास में बने रहें। बहुत ही आसानी से हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से जो वेन आरेख वाले रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं आपका आज का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है। मैं वो क्वेश्चन लेकर के आया हूं सबसे पहला जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है, स्टाफ नर्स एग्जाम हुआ था 4 दिसंबर 2021 को यूपीएनएचएम के द्वारा। उसी का ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था, दिए गए वेन आरेख का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये सामने वेन आरेख है और इसको देख के हमें आंसर देना है। प्रश्न दिया गया है, कितने लोगों को न तो चिप्स पसंद है और न ही बर्गर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। अगर एक बार आपको करने आ गए तो आप आने वाले जो भी एग्जाम होंगे स्टाफ नर्स के उसमें कभी भी गलत करके ना आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले हमें जो ये डायग्राम दिए गए हैं, वेन आरेख दिए गए हैं, इनको देखना है ध्यान से। अब बर्गर प्रेमी की बात करें तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज, इसके अंदर जो संख्याएं हैं ये लोग बर्गर प्रेमी हैं। तो बर्गर प्रेमी कितने हैं यहां लिख लेते हैं, बर्गर प्रेमी। तो जितने भी लोग इस त्रिभुज के अंदर हैं वो बर्गर प्रेमी हैं। तो 4, 17 और 8 ये लोग बर्गर प्रेमी हैं। उसके बाद चिप्स प्रेमी की अगर बात करें तो जो इस वर्ग में है ये जितने लोग हैं ये इस वर्ग के अंदर ये चिप्स प्रेमी हैं। तो इनको यहां लिख लेते हैं, चिप्स प्रेमी कितने हैं, 30, 22 और 8। ये क्या है, ये चिप्स प्रेमी है। और उसके बाद ये जो सर्किल बना हुआ है इसमें पिज्जा प्रेमी है। और पिज्जा प्रेमी कितने हैं उनको यहां लिख लेते हैं, पिज्जा प्रेमी। तो पिज्जा प्रेमी है 25, 4 और 22। जो लोग भी इस सर्किल के अंदर है वो पिज्जा प्रेमी है। तो 25, 4 और 22 ये पिज्जा प्रेमी है। अब आपको
करना क्या है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कितने लोगों को न तो चिप्स पसंद है और न ही बर्गर। आपको ऐसे लोग बताने हैं जिन्हें ना तो चिप्स पसंद है और ना ही बर्गर। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ऐसे कितने लोग हैं जिनको चिप्स और बर्गर पसंद नहीं है, यानी पिज्जा प्रेमी है। अब बर्गर प्रेमी की बात करें तो यहाँ पर 4 बर्गर प्रेमी भी है और 4 लोग पिज्जा प्रेमी भी है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद जो संख्या यहाँ कॉमन है, कॉमन का मतलब ये है कि उनको 2 चीज़ें पसंद है। सिर्फ एक चीज़ उस लोग को पसंद होगी जो केवल एक ही वेन डायग्राम में होगा, वेन आरेख में होगा। जैसे अगर हम इस वर्ग की बात करें, चिप्स प्रेमी की बात करें, तो यहाँ पे अगर ये पूछ लिया जाए कि केवल चिप्स प्रेमी कितने हैं, तो केवल चिप्स प्रेमी है 30, और 8 और 22 क्या है, इनको बर्गर और चिप्स दोनों पसंद है। और जो ये 22 लोग हैं इनको पिज़्ज़ा और चिप्स ये दोनों पसंद है, क्योंकि ये सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। और चिप्स प्रेमी की बात करें तो चिप्स प्रेमी यहाँ पर 8 और 8, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जो संख्या 2 जगह कॉमन है वो आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। आपका आंसर वही हो सकता है जो केवल एक संख्या है। अब यहाँ पे बची क्या, सिंगल संख्या यहाँ पर 30, 17 और 25। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ना तो उसे चिप्स पसंद है, तो 30 तो इसलिए कट जाएगी क्योंकि उसको चिप्स पसंद नहीं है, और ना ही बर्गर पसंद है, तो बर्गर भी इसलिए कट जाएगी क्योंकि उसको बर्गर पसंद नहीं है। तो सिंपल है आपका आंसर, आपको सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी संख्या बचती है 25। यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, एक बार आपको समझने की देर है, एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो आपको इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हम एक और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी चीज़ें हमें अच्छे से समझ आती हैं। हो सकता है एक बार में आपको उतना अच्छा समझ में ना आए। तो दोस्तों उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये वेन आरेख दिया गया है, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी, ये 3 लैंग्वेज दी गई हैं। प्रश्न में दिया गया है फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले लेकिन जापानी न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तो आप सही आंसर नहीं दे सकते हैं। आंसर हमेशा गलत करके आएंगे जब तक आप क्वेश्चन सही से समझेंगे नहीं, सब सही से पढ़ेंगे नहीं। क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले लेकिन, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले लेकिन जापानी न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ये फ्रेंच पढ़ने वाले हैं, ये स्पेनिश पढ़ने वाले हैं और ये जापानी पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले कौन कौन है। जो फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ते हैं, तो जो सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो दोनों पढ़ते हैं। फ्रेंच में और स्पेनिश में यहाँ पे एक तो 20 है संख्या, 20 लोग और 4, ये दोनों भाषा पढ़ते हैं, फ्रेंच और स्पेनिश। और क्वेश्चन में दिया गया है लेकिन जापानी न पढ़ने वाले, फ्रेंच और स्पेनिश तो पढ़ते हैं लेकिन जापानी नहीं पढ़ते हैं, और फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले में अगर हम
7 को शामिल करें तो ये फ्रेंच से बाहर होता है, और 5 को शामिल करें तो ये किससे बाहर हो जाएगा, ये फ्रेंच से बाहर हो जाएगा। 7 को शामिल करेंगे तो ये इस फ्रेंच से बाहर हो जाएगा, और 5 को शामिल करेंगे तो ये स्पेनिश से बाहर हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझ ले। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रेंच और स्पेनिश तो दोनों पढ़ते हैं लेकिन जापानी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है ये फ्रेंच वाले हैं, ये स्पेनिश वाले हैं। यहाँ पे जो फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या है ये सर्किल में है, और जो स्पेनिश वालों की है ये इस सर्किल में है। क्वेश्चन में साथ ही कहा गया है कि जापानी न पढ़ने वाले हैं, जो जापानी नहीं पढ़ते हैं। तो ये जितने लोग हैं, ये जितने भी इस सर्किल के अंदर आएंगे ये जापानी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये सब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो तो लेने ही नहीं है जो जापानी पढ़ते हैं। हमें तो केवल वो लोग लेने हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ते हैं। तो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ने वालों में केवल हमारी संख्या बचती है फिर 20। 20 कैसे बचती है, क्योंकि अगर हम 23 को लेते हैं तो वो स्पेनिश से बाहर हो जाता है, और अगर हम 32 को लेते हैं तो वो फ्रेंच से बाहर हो जाता है। तो हमारी संख्या बचती है सिर्फ 20, और 20 ही यहीं पे आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो एक बार और मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ते हैं लेकिन जापानी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जितने इस सर्किल में है नीचे वाले में ये जापानी वाले हैं, तो जापानी वाले हमें लेने ही नहीं है, तो ये सारे लोग कट हो जाते हैं। अब हमें देखने का है फ्रेंच और स्पेनिश। तो फ्रेंच और स्पेनिश जो दोनों पढ़ते हैं वो संख्या केवल हमारी बचती है 20, क्योंकि अगर हम 32 को देखते हैं तो फ्रेंच से बाहर हो जाती है, और अगर 23 को देखते हैं तो स्पेनिश से बाहर हो जाती है। और हमको बताना ये है कि जो दोनों पढ़ते हैं तो वो केवल यहाँ पे 20 लोग हैं। तो 20 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं। एक और क्वेश्चन आपको सोल्व कराते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके सामने वेन आरेख दिया गया है, इसी को देखना है और आंसर देना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया गया है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया गया है 6, ऑप्शन बी दिया गया है 12, ऑप्शन सी दिया गया है 7, और ऑप्शन डी दिया गया है 4। ये जो पहला सर्कल है ये गणित के छात्र हैं, और जो दूसरा सर्किल है ये जीव विज्ञान के छात्र हैं, और तीसरे सर्किल में है कंप्यूटर के छात्र। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो हम पहले लिख लेते हैं गणित के छात्र। तो गणित के छात्र कितने हैं, तो गणित के छात्रों की संख्या है, जो पहले वाले सर्किल में जितने छात्र हैं वो सभी गणित के छात्र हैं। तो यहाँ पे है 1, 4, 5 और 6। 1, 6, 5, 4 ये गणित के छात्र हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के कितने छात्र हैं, कौन कौन है, तो 4, 5, 7 और 2। 4, 5, 7 और 2 ये विज्ञान के छात्र हैं। कंप्यूटर के छात्र की बात करें तो कंप्यूटर के हैं, ये जो तीसरे सर्किल में जो छात्र हैं ये कंप्यूटर वाले छात्र हैं। ये है 3, 5, 6 और 7 ये कंप्यूटर के छात्र हैं तीसरे सर्किल में। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, और जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन को समझना बड़ा ज़रूरी है, और जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी भी अपना आंसर गलत नहीं कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम के, वेन आरेख के। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, विज्ञान प्लस कंप्यूटर
किंतु गणित न पढ़ने वाले, किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है, छात्रों को दर्शाता है। विज्ञान प्लस कंप्यूटर पढ़ने वाले और गणित न पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हमें बतानी है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, जो विज्ञान और कंप्यूटर में संख्याएं गणित वाले में कॉमन होंगी वो आंसर हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें देखना क्या है कि गणित वाले छात्र शामिल नहीं होने चाहिए, कंप्यूटर और विज्ञान वाले ही संख्या हमसे पूछी गई है। देखो, अगर हम 4 की बात करें तो 4 गणित में भी है तो ये भी हमारा कट जाता है, और 5 की बात करें तो 5 भी गणित में है तो ये भी कट जाता है, और 6 की बात करें तो 6 कंप्यूटर और गणित दोनों में है तो ये भी हमारा कट जाता है। अब बचता क्या है, 7 कंप्यूटर और विज्ञान दोनों में है, 3, 5, ये 5 भी कट गया क्योंकि 5 गणित में भी था, तो जो गणित में है वो हमें नहीं लेना है, हमें केवल विज्ञान और कंप्यूटर वाले देखने हैं। तो हमारे पास संख्याएं बची हैं 3, 2 और 7। अब हमें ये देखना है कि जो छात्र विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र हैं, तो 3 संख्याएं हैं हमारे पास, 3 है, 2 है और 7 है। तो 3 की अगर बात करें तो ये जो संख्या है ये केवल कंप्यूटर वाले छात्र हैं, विज्ञान के साथ नहीं है, क्योंकि विज्ञान के साथ वो आएंगे जो सर्किल को क्रॉस कर रखते हैं, एक दूसरे सर्किल को काट देते हैं, वो छात्र आते हैं। तो ऐसी संख्या केवल हमारे पास 7 बचती है, 3 ये नहीं है, 2 हमारा 2 भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ते हैं, और 3 वाले केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं तो ये भी यहाँ से कट जाता है। तो हमारी संख्या बचती है केवल 7। तो केवल 7 ही छात्र ऐसे हैं जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं, और 7 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप केवल 1-2 बार खुद से ट्राई कर लेंगे सॉल्व करने की तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास को हम और आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे बाकी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और शेयर भी करते रहा करें अपने दोस्तों के साथ। आने वाले एग्ज़ाम आपका अच्छा हो और सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।